एक्वेरियस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल ओवरऑल आपकी कैसी एनर्जीज रहेगी, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। तो डिटेल में यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। और पहला यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं इस साल बहुत सारे चेंजेस एक्वेरियस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। आप लोग ना जैसे अपनी हायर सेल्फ के साथ इस साल कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना, फ्यूचर के प्लान्स बनाना, दूर की सोच के चलना। आप कहीं ना कहीं इस साल मतलब आपके अंदर ना एक विजडम का पोर्टल जैसे ओपन हो रहा है और कहीं ना कहीं आप पहले से ही समझ जाओगे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपको क्या डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का मैसेज है। यहाँ पर हॉरस का कार्ड है। कहीं ना कहीं जैसे आपके 7 चक्रास की एनर्जीज यहाँ पर अलाइन हो रही है। जैसे मुझे थर्ड आई चक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं। एंड आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे इस साल। आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होने वाली हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर इस साल आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, मैग्नेटिक रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि जब भी क्या होता है, जैसे एक पर्सन हायर एनर्जी में है, उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहे हैं और अगर वो उस टाइम पे नेगेटिव भी सोचेगा ना तो वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिविटी को ही सोचें, पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखें सो दैट वही आपकी लाइफ में जो है वो फुलफिल हो। बाकी अभी टैरो से यहाँ पर डिटेल में देखते हैं आप लोग के लिए एक्वेरियस। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है एक्वेरियस, मैं आपको पहले ही बता दूं। बाकी डिवाइन से प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो यहाँ पर आपको वो मिले, क्योंकि टैरो जो है वो गाइडेंस के लिए है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कैसे रहने वाला है 2026 फॉर एक्वेरियस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड से देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में से। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर देखते हैं यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको भी मैं ओवरऑल एनर्जी के साथ ही लूँगी, ये दोनों कार्ड्स को। अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में पीछे क्या छोड़ रहे हैं 2025 की एनर्जी सन। अभी देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आपकी स्ट्रेंथ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या यहाँ पर चैलेंजेस रहने वाले हैं। स्टार, ओके। आपके लिए आपका करियर कैसे रहने वाला है। मून, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं आपके 2026 में। नाइट ऑफ कप्स एंड गाइडेंस क्या है आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो टॉरस यहाँ पर एक एक करके बात कर लेता है। सबसे पहले अगर 2026 की ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ, यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हो, कुछ नई चीज़ों पे काम करने वाले हो, कुछ नई चीज़ों को सीखने वाले हो, समझने वाले हो, नॉलेज लेने वाले हो, नए नए स्किल्स डेवलप कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम वर्क करना आप लोग सीख रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, सबको साथ लेकर चलना। ऐसी सोच आपके मन में रहेगी कि मेरा भी भला हो और मेरे साथ सबका भला हो, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी भला हो, वो भी लाइफ में ग्रो करें, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ wands की मेन एनर्जी है जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग अपनी लाइफ में जो गलतियाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ें पीछे रह जा रही थी कहीं न कहीं, तो आप अभी वो गलतियों को भी सुधारोगे। आपको अपनी मिस्टेक्स का भी यहाँ पर रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं होगा। कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ओवरबर्डन
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप लोग कहीं न कहीं बचना और ये समझने की आपको ज़रूरत है कि जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, आप उससे मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये नहीं कि बस एक ही चीज़ पे स्टक रहें, बस एक ही चीज़ पे रुक जाएँ, थम जाएँ, नहीं। आपको ग्रो करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, तो नए प्लान्स की, मॉडिफ़िकेशंस की, चेंजेस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बिकॉज़ ये याद रखना, चेंजेस का ईयर रहने वाला है 2026 आप लोगों के लिए। इसके साथ में यहाँ पर 2025 की एनर्जी, यहाँ पर सन कार्ड की एनर्जी है। ये साल आपके जीवन में काफ़ी सारी क्लैरिटी को लेकर आया होगा आपकी लाइफ के रिलेटेड कि आपको क्या करना है, क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं है। समहाउ पॉजिटिविटी भी यहाँ पर लेकर आया है। कहीं ना कहीं अगर मैं पीछे, आपने बहुत सारे लेसन्स भी एट द सेम टाइम इस साल सीखे होंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की जो एक नेगेटिव साइड है उसको भी कहीं न कहीं रिलीज़ किया होगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि आप 2026 में पीछे क्या छोड़ रहे हो? देखो, एक तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस साल आने वाली हैं एंड क्योंकि सैटर्न का जो इम्पैक्ट है ना आप लोगों के ऊपर, वो यही है कि वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिलाएगा और वो आपको कहीं न कहीं डिसिप्लिन भी सिखाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस साल एक तो डिसिप्लिन सीखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखोगे और इस बीच हो सकता है आपके अंदर की जो एक चाइल्डिश चाइल्ड लाइक जो एक साइड है, कहीं न कहीं वो पीछे छूट जाए और आप थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीरियस एक मैच्योरिटी की तरफ कहीं न कहीं चले जाओ। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने अंदर के जो एक बच्चा है ना, उसको ज़िंदा रखना चाहिए, उसको नरिश करते रहना चाहिए और समटाइम्स बच्चे बन जाओ, लाइफ़ को एन्जॉय करो, है ना? और जब मैच्योरिटी की ज़रूरत है, तो मैच्योर हो जाओ। तो बैलेंस रखो एक चीज़ों का, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। बाकी बहुत सारी नेगेटिविटी आप पीछे छोड़ रहे हो और क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कन्फ्यूज़न्स को भी आप कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहे हो और अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के ऊपर ले रहे हो। बेसिकली दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कहीं न कहीं आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को पीछे छोड़ रहे हो। अपनी ईगो साइड को कहीं न कहीं आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि इस साल ना आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग रहेगी। इट्स ओके अगर चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। आप लोग ऐसे सोचोगे चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? हालाँकि यहाँ पर कुछ चीज़ों पे स्टक भी नहीं रहना, ये भी गाइडेंस आपको दी जा रही है। बट 10 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर जो एक एनर्जी है वो आपको ये भी बता रही है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ एंडिंग्स हो रही होंगी चीज़ें, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और आप उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। और जो भी कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव उसमें आया है, स्ट्रेंथ में आया है ये कार्ड, तो जो भी आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही होंगी ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही होंगी। अब बेसिकली कुछ लोग के लिए मुझे उनके बुरे वक्त की भी एंडिंग नज़र आ रही है। लाइफ में जो एक क्योस चल रहा था, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी, तो वो डिफ़िकल्टीज़ की एंडिंग मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और इस बीच ही आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग के लिए दी स्टार का कार्ड है। समटाइम्स आप थोड़े से डेस्परेट हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेके। समटाइम्स आपका ऐसा हो सकता है कि आपका भरोसा उठे कुछ चीज़ों से। हीलिंग यहाँ पर चैलेंज है। अगर आप अपने आप को हील करते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, डेली खुद को एफर्मेशंस देते रहते हो कि लाइक मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लाइफ मेरे फेवर में काम कर रही है, ये चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैज़ माई बैक, यूनिवर्स इज़ विद मी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट। ये एफर्मेशन लिख लेना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बताई हैं आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशंस को टाइप करना अभी के अभी और फिर कहीं लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना उनका और डेली बेसिस पे इनको एफर्म करते रहना 2026 में। ये चीज़ है, आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली 2026 में। ग्रुप नंबर सॉरी एक्वेरियस। तो सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, आप सनराइज़ के पहले उठने की हैबिट डालो और जो उगते सन की जो एनर्जी होती है ना, उसे एब्जॉर्व करो अपनी बॉडी में, उसमें बैठो थोड़ी देर। सूर्य नमस्कार अगर आप डेली बेसिस पे कर सकते हो तो आप वो करो और अपनी हीलिंग करते रहो और देखना सब चीज़ें जो है ना, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि चेंजेस का ईयर है एक्वेरियस और चेंजेस ना इजी नहीं होते हैं। चेंजेस में बहुत एनर्जी, बहुत पोटेंशियल, बहुत कुछ चलता है। इसके साथ में यहाँ पर ना आपके लिए मून का भी कार्ड है एक्वेरियस कहीं न कहीं, और ये करियर के लिए आया है।
करियर में थोड़ा-सा ना चीज़ें उथल-पुथल रह सकती हैं। करियर में आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनें, आप अपने दिल की सुनें, आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें। दूसरे लोगों की ज़्यादा नहीं सुनने, दूसरे लोगों के सजेशंस ज़्यादा नहीं सुनने, क्योंकि आपको पता है आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आपको उसी तरीके से लाइफ़ में जो है वो आगे बढ़ना है। एंड कुछ लोग ना करियर को लेके बहुत ज़्यादा जैसे नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके करियर में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते होंगे, तो उसके लिए आपको अपने मूड को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक्वेरियस आपके लिए सनस्टोन एंड मूनस्टोन, अगर आप दोनों के ब्रेसलेट पेयर अप करके वेयर करते हो, आई थिंक इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा ये कॉम्बिनेशन। आपके करियर में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, लव लाइफ में भी, हर तरीके से आपको ये दोनों क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो सपोर्ट करेगी। आपकी हीलिंग में भी आपको सपोर्ट करेगी। और जो भी चीज़ें लेट गो आपको कर, मतलब ये आई थिंक आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है सनस्टोन का एंड मूनस्टोन का। आप चाहें तो एक-एक करके परचेज़ करें, दोनों ही ना बहुत हाई एनर्जी क्रिस्टल रहते हैं। तो आप एक-एक करके वेयर करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले सनस्टोन परचेज़ कर लें, फिर मूनस्टोन कर लें, दोनों को एक साथ परचेज़ कर लें और लगभग 15 डेज़ के गैप पे आप वेयर कर लें, ठीक है? आपके लिए बेस्ट रहेंगे और इसको वेयर करने से आपका करियर में भी एक स्टेबिलिटी कहीं न कहीं आपको मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर ना, क्योंकि करियर के लिए अगर मैं स्पेशली देखूँ तो मुझे न्यू एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं आपको बताऊँ तो न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है। एक्वेरियस वैसे सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को देख सकते हो, लेकिन एक्वेरियस के लिए न्यू डायरेक्शन है कहीं न कहीं करियर में। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है और फाइनेंसेस में भी आपको डिसिप्लिन, अपने करियर में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। मून की एनर्जी कैसी है? कभी तो बहुत मन कर रहा है काम करने का और कभी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, है ना? तो एक डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। और सेविंग्स आपकी अच्छी हो रही हैं, ठीक है? एस्ट्रोलॉजिकली ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये साल ना आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ईयर रहेगा एक्वेरियस, बहुत सारे लोगों के लिए। जो भी एक्वेरियस साइन के पीपल हैं, आपकी जैसे आँखें खुल जाएँगी और आपको अपना सोल पर्पस समझ में आ जाएगा कि लाइफ में आगे जाना है, क्या करना है, क्या बेस्ट है। इसके साथ में यहाँ पर लव लाइफ के लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मैं ऐसा देख रही हूँ बहुत सारे प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, इफ़ इन केस अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल्स आपकी तरफ आएँगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या फिर से नहीं करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर से मैरिड हैं, यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आप इंजॉय करोगे, अपनी पार्टनरशिप को इंजॉय करोगे। और कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कुछ ट्रिप्स हैं, एन्जॉय, फन, क्रिएटिविटी, अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे 2026 में। आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, आप दोनों एक दूसरे को अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी करोगे। गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर रहेंगे 2026 में, गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, लव वंस की तरफ से गिफ्ट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। और रिश्ते कुछ लोगों से आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको नए फ्रेंड्स अपने लिए मिल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए गाइडेंस के लिए है। सो एक्वेरियस, गाइडेंस यहाँ पर ये है कि सोच समझकर लोगों पर ट्रस्ट करना है 2025 में। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना और अपनी पर्सनल चीज़ें किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, ठीक है? और भी गाइडेंस देखते हैं अभी यहाँ से आपके लिए क्या है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो भाई ये एक नई शुरुआत का साल है। इस साल में बहुत सारे बदलाव भी हैं आप लोगों के लिए, तो आपको याद रहेगा भाई, ये साल आप भूल नहीं पाओगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो अपने पास्ट को पीछे ना, मतलब ये साल में कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं डेफिनेटली, चेंजेस ईज़ी नहीं होते हैं, है ना? तो ये साल में कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पास्ट में अटके नहीं रहना है, ये अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है। ये चीज़ें आपसे सिंपली कही जा रही है। शिव जी की तरफ से देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है।
Family, emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. आई थिंक फैमिली होना ना एक पर्सन के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उनसे पूछो जिनकी नहीं है, या जो लोग होते हुए भी दूर रह रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान अकेले नहीं रह सकता। एक इंसान को ये जीवन मिला है तो कहीं न कहीं उसको प्यार करने के लिए, जो भी रिश्ते हैं चेरिश करने के लिए, नरिश करने के लिए, उसके साथ में वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा होता है उसकी। यू नो ज़रूरी नहीं है कि देखो, अगर आपको ह्यूमन बर्थ मिला है ना, तो वो आपको सारे एक्सपीरियंसेस के लिए ही मिला होता है। तो आपको हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। अपनी फैमिली को 2026 में शिव जी कह रहे हैं कि टाइम दो, उन्हें समझो, उन्हें जानो। और फैमिली के साथ आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोग के लिए मैं ऐसे भी देख रही हूँ, आप कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हो, है ना? आई डोंट नो, बट लाइक मुझे ना यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनकी एनर्जी फील हो रही है। तो कुछ लोग कुछ ना कोई एक ज्योतिर्लिंग आई थिंक ज़रूर से विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे, विजिट करेंगे। या फिर से आप जैसे भी फॉलो करते हो और रिलीजन को जैसे भी आप फॉलो करते हो, वैसे आप लोग विजिट करोगे, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, एक्वेरियस। मुझे बताना, आप लोग कहीं सोच रहे हो क्या कि मुझे जाना है, मुझे दर्शन करने हैं? क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग हो आ रही है कि आपके मन में एक डिज़ायर है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, उतना ही ज़्यादा जॉय, खुशी आपकी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, तो जितना ग्रेटिट्यूड के थॉट्स आपके मन में होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो जो एफर्मेशंस बताई हैं वो एफर्म करो। सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो, मून की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो। जब फुल मून रहता है, न्यू मून रहता है, रिचुअल्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, कुछ कुछ आप उनको फॉलो करो, है ना? और क्रिस्टल भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं, सन स्टोन एंड मून स्टोन, वो थ्रू आउट द ईयर आपकी हेल्प करेंगे, बेस्ट रहेंगे। तो चाहे जैसे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, तो आप उन दोनों को वेयर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? बाकी आप वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हो, www.healofthedays717.com। साथ में फैमिली को टाइम दो। मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। नोट्स बना लेना इस रीडिंग के आप लोग कहीं ना कहीं अपने जर्नल में, फॉर 2026 जब आप जर्नलिंग शुरू कर रहे हो तो लिख लेना ये चीज़ों को, बट आप भूलें नहीं। ओके एक्वेरियस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताना आपको कैसी लगी। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।